हेलो दोस्तों, लर्न विद सूरज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए 20 करंट अफेयर वन शॉट रिवीजन लेके आया हूं। आप लोग सभी अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 11वें रायसेना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर स्टव, फिनलैंड के राष्ट्रपति। डायना जो डायलोमा रायसीना जो मुख्य अतिथि बनी है, दिल्ली में होता है और इसके लिए सभी राष्ट्रों के अध्यक्षों को बुलाया जाता है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वरुण 2026 नौसैनिक अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये है फ्रांस के साथ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश को मिली है? तो ये मिली है ब्राजील को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला पीपीटी मॉडल आधारित मेडिकल कॉलेज किस राज्य में खुलने जा रहा है? तो ये अपना मध्य प्रदेश है, इसमें मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्लोबल स्पेस 2030 का पहल किसने शुरू की है? तो ये की है डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ क्या है? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है। ये विभिन्न देशों में जैसे महामारी वगैरह आती है तो इनके लिए संरक्षण के लिए कार्य करता है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट कौन बनी है? तो ये बनी है अपनी स्मृति मंदाना। अभी आपको पता है कि हाल ही में हमने वर्ल्ड कप भी जीता था दक्षिण अफ्रीका को हरा के। तो ये महिला क्रिकेटर की बड़ी उपलब्धि है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूस ने चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कब तक बनाने की योजना बनाई है? तो ये 2035 तक बनाई है। यानी देखिए, जो पुतिन साहब है उनका क्या है, 2035 तक उनका कार्यकाल है और उसी समय तक वो चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा यंत्र बनाने की योजना बना रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये है गुजरात। देखिए समझिए कि ग्रीन हाइड्रोजन जो नीति पॉलिसी होती है वो क्या होती है। इसमें क्या होता है कि हम जैसे सूर्य प्लेट वगैरह लगाते हैं, अपन क्या है कि जो ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो अपन क्या है कि नेचुरल स्रोतों से प्राप्त करते हैं। इसलिए क्या है कि अपन इन चीजों को करते हैं। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये गुजरात। देखिए डेटा सेंटर क्या होता है, जैसे अभी अपन मोबाइल में कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं या फिल्म वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं या अपन अपनी पिक्चर सेल्फी वगैरह अपन भेज रहे हैं या डाल रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये सेंटर में जमा होती है। तो ये एक सेंटर बनाया जा रहा है, तो ये गुजरात में बनाया जा रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बड़ा निवेश है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आईएसए में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन बना है? तो ये है माल्टा। माल्टा ये सौर ऊर्जा सहयोग के लिए बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसरो के एलपीएससी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये है एम मोहन। ठीक है, इसरो। चलो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट जानकारी हम बता देते हैं इसके बारे में। इसरो की स्थापना 1969 में हुई। ये महत्वपूर्ण है, ये कभी फर्स्ट से एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। BWF अल्टरनेट कमीशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये है पीवी सिद्धू। ये बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी रह चुकी हैं और ये इस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला डिजिटल नामदे विलेज किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये है सिक्किम में। ठीक है, यहाँ पर्यटन डिजिटल कार्य संस्कृति भारत की नई पहल की गई है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग किस देश ने खोली है? तो हाल ही में
दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग किस देश ने खोली? तो ये चीन ने खोली है। ये विश्व का बहुत बड़ी सुरंग है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है इसने। चलिए दोस्तों, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काशी 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 जाकी कारीबा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस देश में स्थित है? तो ये जापान में। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्यों बना है? क्योंकि ये हाल ही में अभी अभी चर्चा में रहा है, न्यूज में रहा है, तो इसलिए ये विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है और जिससे एनर्जी बहुत मिलती है, इसलिए ये हाल ही में ये चर्चा में रहा है। तो ये करंट की क्वेश्चन में पूछा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है? तो ये है जोहो। देखिए एमआरआई क्या होती है? जैसे अपन पूरे शरीर की अपन जांच कराते हैं, एक एक पार्ट्स अपन देखते हैं, तो एक मशीन होती है एमआरआई। तो इसके लिए अपन भारत की स्वदेशी स्कैनर कंपनी की सहयोग से जोहो तकनीक के आधार पर ये इसे स्थापित किया जा रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक 2026 की रिपोर्ट किसने जारी की है? तो देखिए ये आईएमएफ ने जारी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट डस्ट लिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाता था? कहाँ आयोजित किया गया? तो ये है नामंगन, उज्बेकिस्तान है। इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन आज के समाप्त हुए और सभी से आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा, पढ़ा होगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।